अब विवाद बढ़ता चला जा रहा है। राहुल कहते हैं मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है जो अच्छा नहीं लगता। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये राहुल गांधी ने शक्ति वाली लड़ाई पर या शक्ति वाले पॉलिटिकल नैरेटिव पर ये बातें बोली हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं ये शक्ति वाला संग्राम क्या है। 2024 के असल घमासान में शक्ति की लड़ाई कहां पर पहुंच गई है, राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर के क्या कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब किस माकूल अंदाज में दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। आपने देखा कि ये शक्ति की लड़ाई असल में क्या है। अब इसको समझने के लिए एक पॉलिटिकल एक्सप्लेनर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। शक्ति यानी महिला, महिला यानी आधी आबादी। लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। 12 राज्यों में महिला वोटर बहुत अधिक हैं जिन पर नजर हर एक पार्टी की बनी है। 2024 में यानी इस साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इनमें अकेले कुल वोटर में लगभग 48.6% महिला वोटर हैं। 143 सीटों पर महिलाओं ने 2019 में सबसे ज्यादा वोट डाले हैं। 2019 पर आते हैं तो महिला वोट लगभग 67.2% थे और पुरुष वोट 67%। 5 साल में 4 करोड़ महिला मतदाता बढ़ी हैं। 85 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाता अधिक हैं। लोकसभा दर लोकसभा महिला मतदाताओं की तादाद बढ़ती चली गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये शक्ति वाली राजनीतिक लड़ाई पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग कैसे आमने सामने आ गए हैं। राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है। मगर ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब तक के लिए ये है कि ईवीएम की गड़बड़ी होती है 5% की, 10% की। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में बाहर निकल के वोट डालना है। 20% से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे तो ईवीएम भी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वोट बढ़ाना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी के। ये हमारे बात हमने वहां कही। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। कांग्रेस नेता अजय राय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शक्ति वाली लड़ाई पर आमने सामने हैं। सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां की जा रही हैं, राहुल जी जो बात कही है वो सही बोला कि इनकी पूरी जान ईवीएम के अंदर बसती है और पूरी तरीके से ये उस पे ये लगे हैं लोग कि कैसे भी चुनाव में, क्योंकि बार बार इस तरह की जो कैलकुलेशन बोलते हैं, ये कैलकुलेशन इस हिसाब से बोलते हैं कि उन्होंने सारी चीजों को सेट करके रखा है। इस नाते ये चीजों को मजबूती के साथ कह पाते हैं और राहुल जी ने बहुत ही सही बात कही है। उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है।
सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, गोएबल्स की थ्योरी की तरह। इनको जब जीत मिल जाती है या इनके कई एमपी जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक होती है, और जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। ईवीएम फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी, और ये ताकत, सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है, और जिस प्रकार से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल जी ने शक्ति की बात कही तो बीजेपी और मोदी जी को ऐसा अर्थ क्यों निकालना चाहिए कि वो खुद राक्षसी शक्ति है? तो कहीं न कहीं तो उनके मन और दिल में ऐसी बात रही होगी, अपने ऊपर क्यों ले ली?